अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ और इलाह भी है कि तुमको ज़मीन में खड़ा कर सके, तुमको तुम्हारी दुआ को कबूल कर सके, तुम्हारे तकलीफ़ को दूर कर सके। क़लीलम्मा तज़क्करून, बल्कि तुम लोग बहुत ही कम सोच समझ रखते हो, बहुत कम ही नसीहत हासिल करते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो गैरुल्लाह से दुआ मांगते हैं, मतलब अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ मांगते हैं, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो औलिया हो, चाहे वो अली रज़ियल्लाहु अन्हु हो। अल्लाह के सिवा किसी से दुआ हम नहीं मांग सकते और गैब में मदद नहीं मांगते। मतलब हमारे सामने है तो उससे मदद मांग सकते हैं, और जो हमारे सामने नहीं है उससे हम मदद नहीं मांग सकते, हरगिज़ नहीं मांग सकते। इसलिए कुरान और हदीस में सख्त इस ऐसे मदद से मना किया है। अल्लाह ताला ने भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना किया है इसे, मतलब मदद मांगने से गैब में। गैब की बात कर रहा हूँ यहाँ, मतलब जो हमारे सामने नहीं है उससे हम मदद नहीं मांग सकते। मतलब जो जिसके वफ़ात हो चुके हैं, हमारे सामने नहीं है, उससे हम मदद नहीं मांग सकते। चाहे नबी हो, चाहे रसूल, चाहे अली रज़ियल्लाहु अन्हु हो, जैसे शिया पुकारते हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, और बरेली भाई सुन्नी जो अपने आप को कहते हैं अहले सुन्नत सुन्नी, वो पुकारते हैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को, जो गौसे पाक के नाम से मशहूर है। हालांकि हकीकत में सबसे बड़ा गौसे पाक अल्लाह है, और अल्लाह ही है गौसे पाक, बस उसके सिवा कोई गौस नहीं है गैब में। जाहिर में तो सब गोश, आप भी मेरा गोश मददगार हो सकते हैं। गोश का मतलब मददगार होता है। आप भी मेरा मददगार हो सकते हैं, मैं भी आपका मददगार हो सकता हूँ जाहिर में, जैसे हम सामने हैं। और जब मैं कब्र में होऊंगा, वो भी मिट्टी के नीचे, आप पुकारोगे, चाहे मैं आपको पुकारूंगा, क्या कुछ नहीं, वो अपना हालत खुद ही नहीं पता कर सकता है। जैसे कब्र में है, उसको अपना बारे में खुद पता नहीं है, और दूसरा कैसे मतलब मदद कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा है। मतलब जो औलिया अपनी मर्ज़ी से जो औलिया बना लिया है लोगों ने, और उससे दुआ मांगते हैं, तरह तरह के दुआ मांगते हैं। मतलब अल्लाह से जो मांगना चाहिए वो अल्लाह को, मतलब अल्लाह को इतना कह लिया है कि बस हम अल्लाह को मानते हैं, और अल्लाह को साइड में रख दिया है, और औलिया से मदद मांगते हैं, औलिया से दुआ मांगते हैं, रसूलुल्लाह से दुआ मांगते हैं, सिया हज़रत अली से दुआ मांगते हैं। तो इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं, जो सब लोग पढ़ते हैं नमाज के वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह अल-फातिहा आयत नंबर 4 में, छोटी सी तो सूरत है सूरह अल-फातिहा, 7 आयत की, और उसमें आयत नंबर 4 है। जो छोटा सा अवर्ड में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा बात इरशाद फरमाया है, मगर मतलब समझते हैं लोग, समझने की कोई बात नहीं, सब समझते हैं, मतलब जानबूझ के अपने भी बन रहे हैं और दूसरों के भी बना रहे हैं। तो आयत नंबर 4 सूरह अल-फातिहा में, आयत नंबर 4 सूरह अल-फातिहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मतलब हम लोगों को ये कहने के लिए बोल रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मतलब हम लोगों को कहने के लिए बोल रहा है कि कहो कि हम सिर्फ़ आप ही की इबादत करते हैं और सिर्फ़ आप ही से मदद मांगते हैं। तो ये जो सिर्फ़ का लफ्ज़ है, ये सिर्फ़ कह दिया, मतलब ये जो है ना, या ये ताकीद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मतलब जुमले में दम पैदा करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने ये भी कह सकता था, मतलब हम लोगों से कहवा सकता था, या के बगैर भी हम लोगों से कहवा सकता था, मगर नहीं। अल्लाह ताला कहे कि जब तुम मेरे साथ वादा करोगे, एग्री करोगे, तो पूरा मतलब ताकीद के साथ, पूरा दम के साथ। तो इसमें इया मिला दिया, ये दम, जुमले में दम आ गया। तो मतलब व इय्याका नस्तईन, मतलब हम सिर्फ़ आप ही से मदद मांगते हैं, और ये मुजारे का सीगा है। सबसे पॉइंट वाला बात है, ये मुजारे का सीगा है। मतलब इसमें तर्जुमा होगा, हम सिर्फ़ आप ही से मदद मांगते हैं और आप ही से मदद मांगेंगे। इसका तर्जुमा ये है। तो आप ये बता दीजिए कि सिर्फ़ का मतलब क्या होता है। सिर्फ़ का मतलब यही होता है ना, इंग्लिश में ओनली। तब जैसे हम लोग कह दिया कि जब हम लोगों से अल्लाह ताला कहलवा रहे हैं कि हम सिर्फ़ आप ही से मदद मांगते हैं और सिर्फ़ आप ही को इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं, तो इसका मतलब क्या? मतलब अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांग सकते हैं। यहाँ बात भी हो रहा है गैब से, दुआ की बात हो रहा है, जब हम लोग दुआ करते हैं, दुआ की। और गैब में हम लोग किसी से मदद नहीं मांग सकते हैं, और मदद के लिए नहीं पुकार सकते, और दुआ किसी से नहीं मांग सकते सिवाय अल्लाह के, सिर्फ़ अल्लाह से हम लोग दुआ मांग सकते हैं। और कुरान में सूरह नमल आयत नंबर 62, सूरह नमल आयत नंबर 62, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम्मा युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहू, भला बताओ कौन है कि जो मुश्किल परेशानी में गिरे हुए शख्स की दुआ को कबूल करता है जबकि वो उसके पुकारता है। वो यक्शिफु सू, और उसके तकलीफ़ों को दूर फरमा देता है। अब यजअलुकुम खुलफा अल अर्द, और तुम्हें ज़मीन में अगलों का खलीफा बनाता है। मतलब तुम जब मर जाते हो तो तुमको, तुम्हारे बाप दादा की जगह तुमको खड़ा करता है अल्लाह ताला। और उसके बाद जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, दमदार बात, ये देखिए, अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ और इलाह भी है कि तुमको ज़मीन में खड़ा कर सके, तुमको तुम्हारी दुआ को कबूल कर सके, तुम्हारे तकलीफ़ को दूर कर सके। क़लीलम्मा तज़क्करून, बल्कि तुम लोग बहुत ही कम सोच समझ रखते हो, बहुत कम ही नसीहत हासिल करते हो। इस आयत के तहत जिसको भी आप पुकारोगे मदद के लिए, आपने उसको अल्लाह के साथ इलाह बना लिया। क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ और इलाह भी है कि तुम्हारी दुआ सुन सकता है और तुम्हारी तकलीफ़ को दूर कर सकता है। क़लीलम्मा तज़क्करून, तुम लोग बहुत ही कम सोच समझ रखते हो, मतलब दिमाग यूज़ ही नहीं करते हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह अनाम, सूरह अराफ, ये बहुत सी सूरों में मतलब फरमाया है कि हमने इनको आँख दिया है, अकल दिया है, कान दिया है, ज़बान दिया है,
मतलब ये लोग इसको यूज़ करके हक बात तक नहीं पहुँचते नहीं, मतलब जैसे यूज़ करना चाहिए इन लोगों को आँख कान और अकल यूज़ करना चाहिए, उसको यूज़ करके हक बात तक पहुँचना चाहिए। तो ये लोग ये इसको यूज़ करके हक बात तक पहुँचने की कोशिश नहीं करते, मतलब हक इसको यूज़ नहीं करते जैसा यूज़ करना चाहिए। तो इसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, कल अन्नाम बल हुम अदल, ये लोग जानवर की तरह है भर के इससे भी गए गुजरे। कल अनाम बल हुम अदल, इसका मतलब होता है कि ये जानवर की तरह है, ये लोग जानवर जैसे चौपाई जानवर गाय भैंस होता है ना, उसको बोलता है चौपाई अनाम। ये लोग जानवर की तरह है और इनसे भी गए गुजरे अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अपना दिमाग आँख कान यूज़ करके हक बात तक नहीं पहुँचते हैं, चाहे वो मौलवी साहब हो, चाहे वो आम इंसान हो, कोई भी हो, ये सब के लिए, ये नहीं कि अलग से किसी के लिए, ये सब के लिए है। तो इस आयत के तहत आप दुआ किसी से पुकार ही नहीं सकते। ये कुरान से कोई भी मौलवी साहब मुझे बता दे कि इस आयत के तफसीर में कोई और मतलब निकलता है, कोई भी मदद इसका कोई भी मतलब निकल ही नहीं सकता है। इसका परफेक्ट मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने सीधा फरमा दिया है कि जिसको तुम दुआ के लिए पुकारोगे समझो तुम अल्लाह के सिवा उसको इलाह बना लियो। तो हम लोग क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, कहते हैं ना, इसलिए हम मुसलमान हैं। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहें छोड़ देंगे तो मुसलमान नहीं है। तो हम लोग जब इलाह बना लिया हम लोग, तक ला इलाह का कौन सा, हम लोग जो पहला पिलर है इस्लाम का, वो किधर बचा ही नहीं है ना हम लोग। तो सबसे मेन पॉइंट है, सोचने की बात है, इसलिए कि शिर्क इज़ द मोस्ट इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा सोचने वाली कोई बात है वो है शिर्क। शिर्क से ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि ईसा अलैहिस्सलाम का खुतबा नकल करते हैं अल्लाह ताला, कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसराइलियों से कि तुम अल्लाह की इबादत करो, बेशक जो लोग अल्लाह के सिवा अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं जो लोग, उस पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया है। जो लोग भी अल्लाह के साथ शिर्क करता है, अल्लाह के साथ किसी और को इला मतलब किसी को पुकारता है, चाहे अल्लाह के सिवा किसी से पूछता है, किसी को अल्लाह के साथ चाहे अल्लाह के सिवा, वो इलाह बना लिया है और वो जन्नत मतलब वो जन्नत में जा ही नहीं सकता, जन्नत उस पर हराम कर दी गई है। तो अल्लाह ताला जब बता रहा है कि जन्नत उस पर हराम कर दी गई है, तो आप कैसे आप जन्नत में जा सकते हैं। और रसूलुल्लाह की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपको ये हदीस आप सब के मुँह से सुनते हैं, मगर ये हदीस में सिर्फ दो ही बात बताया जाता है कि मेराज का हदीस है। जब मेराज में गए थे रसूलुल्लाह, उस टाइम का हदीस है। उस टाइम रसूलुल्लाह को क्या क्या मिला था, रसूलुल्लाह को मिला था 5 नमाज, सूरतुल बकरा को आयत 2 आखिरी आयत मिला था, और तीसरा मिला था, वो तीसरा कोई भी आलिम किसी को नहीं बताते हैं। और तीसरा क्या था कि कोई भी बंदा अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। उसमें ये अल्फाज बख्श देगा, मतलब अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा, उसमें ये अल्फाज है। और उसमें ये भी एक हदीस में ये भी अल्फाज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम आसमानों ज़मीन को भर दो, आसमानों ज़मीन को गुनाह से भर दो, और तुम्हारे गुनाह में शिर्क नहीं हुआ तो अल्लाह ताला तुम्हें इस कदर मगफिरत के साथ क़यामत के दिन मुलाकात करेगा, मगफिरत के साथ मुलाकात करेगा तुमसे। इतनी बड़ी बिशारत देता है अल्लाह ताला शिर्क से बचने के लिए। मगर हमारे बरेलवी भाई, सुन्नी भाई, हमारे उलमा एक दिन भी शिर्क के बारे में तकरीर नहीं करता है। क्यों? उसे पता है कि मैं शिर्क में मुब्तला हूँ, उसे पता है, मगर वो घुमा घुमा के बात करेगा, आपको जीतने नहीं देगा। जवाब नहीं देगा मतलब घुमाएगा शिर्क। और एक हदीस और सुना देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी को एक दुआ मिला था, मगर हर नबी ने दुनिया में वो दुआ कर लिया, दुआ को पढ़ के और कसबा लिया। मगर जब मुझे दुआ मिला था, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो मुझे दुआ मिला था उसको मैं बचा के रखा हूँ अपने उम्मती के लिए, और इस दुआ का हर उम्मती को फ़ायदा होगा, हर उम्मती सिफारिश करूँगा हर उम्मती को, मगर उस उम्मती का सिफारिश नहीं होगा जिसको कुरान ने रोक लिया है। शिर्क इज़ द मोस्ट इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह, कि जिसको कुरान ने रोक लिया है मैं भी उसको मतलब जन्नत में नहीं ले जा सकता। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि जो कुरान ने जिसको रोक लिया है उसको मैं भी जन्नत में नहीं ले जा सकता। कौन, किसको कुरान ने रोक दिया है? कि हराम कर दिया है, जिसने शिर्क किया उस पर जन्नत हराम। तो किस पे? जो शिर्क किया उस पर जन्नत हराम। तो कुरान रोक दिया है शिर्क करने वाले को, जन्नत हराम कर दिया है। वो रसूलुल्लाह के सिफात पे सिफारिश करेगा फिर भी वो जन्नत में नहीं जा सकते। ठीक है, तो यही था मेरा आज का गुफ्तगू। ठीक है, ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।